वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा लतीफ खोसा ने बड़ी पेशगोई कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने जो कोशिश की थी वो नाकाम हो गई। अदालत उज़्मा ने दर्जा बदर्जा सारे गैर कानूनी कामों से रोक दिया। बिलावल भुट्टो भी कमरा अदालत में पेश हुए और दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हम सुरखरू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो माशाअल्लाह एक तारीखी और मार्फतुल आरा फैसला दिया है, उन्होंने उससे वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है। सदर पाकिस्तान आरिफ अली ने आइन शिकनी की है। डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने भी आइन शिकनी की है। उनके जो मुआवनीन वजीर कानून फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने भी कानून और आइन को जो है तोड़ा है। और उनके जितने सहूलतकार हैं, मैं समझता हूँ ये आइन से खिलवाड़ किया गया है। आज ये इस्तीफा देने जा रहा है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि और तो इसके पास है कुछ नहीं, मगर ये गलत फहमी में ये सियासी मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। वो मजलूम से कौम नहीं बनी और यही उसका जो है, पहले उसने सरप्राइज दिया कि सारा आइन को ही सत्यानाश करके रख दिया और असेंबलियां तोड़ दी और अपने आप को फिर आरिफ अली साहब से अबूरी वजीर आज़म बनवा लिया, ताकि मेरी विकेट पर जो है ये इसकी इना जो है इस मुल्क के आइन से बड़ी है, इसकी इना इस मुल्क की जो है अजमत और वकार से बड़ी है। तो ये आज इसके साथ तारीख में ये जो कुछ इसके साथ होने जा रहा है, आप देखें। लेकिन जितना रियासत का और आवाम का नुकसान हो गया है इस दौरानी में और होगा, क्योंकि आइंदा हुकूमत के लिए ये इतने कांटे बिछा के जा रहा है, इतने ये माइंस बिछा के जा रहा है कि अल्लाह करम करे वो किस तरह से आने वाली हुकूमत उसको जो है अबूर करके मईशत को कैसे सही समत पे लाती है, IMF से कैसे वो जो है अपना जान छुड़वाती है या उनसे जो है वो सहूलत हासिल। अब आपको बताएं कि कराची में महंगाई बेकाबू है। सरकारी निर्खनामे रद्दी की टोकरी की नजर हो गए। फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जो फलों की कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है और शहर की मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ कीमतें इस वक्त जो है वो देखने में आ रही है। प्राइस लिस्टों का जो इजरा किया जा रहा है कमिश्नर कराची की जानिब से, उस पर कहीं पर भी अमल दरामद जो है वो होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी अगर बात करें शहर में फलों के हवाले से, तो खरबूजे की जो आज प्राइस लिस्ट पर कीमत है वो 93 रुपये मुकर्रर है, जबकि इसके बरक्स शहर में इसकी जो कीमत है वो 120 रुपये फ़ी किलो तक है। इसी तरह से केले की बात करें तो केला दर्जा अव्वल कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर 128 रुपये, जबकि दर्जा दूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 68 रुपये मुकर्रर है। लेकिन इसके बरक्स मार्केट में दर्जा अव्वल केला आज भी जो है वो 160 से 200 रुपये दर्जन है, जबकि दर्जा दूम का जो केला वो 120 से 140 रुपये दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। चीकू की बात करें तो चीकू भी रमजान से कबल जो चीकू फरोख्त किया जा रहा था 80 रुपये 100 रुपये फ़ी किलो में, वो आज शहर में 160 से 200 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर आज भी 98 रुपये इसकी फ़ी किलो कीमत जो है वो मुकर्रर है। इसी तरह से सेब की बात करें, खरबूजे की बात करें, गर्मी की बात करें, तमाम चीज़ों की जो प्राइस लिस्ट पर कीमत है वो मुख्तलिफ है, मार्केट में मुख्तलिफ है। शहरियों का यही कहना है कि प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद जो है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब फल फरोशों से बीमारी इस हवाले से बात हुई है, उनका यही कहना है कि मंडी में जो भाव है वो बढ़ा दिया गया है, तो प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो प्राइस लिस्ट पर कीमत मुकर्रर की जा रही है उस भाव पर खरीदारी मंडी से भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आगे जो मुंतरियों को उसमें रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया हबीब। यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह बाद चीनी की फराहमी तो कर दी गई, मगर खरीदारी पर शर्त आयद कर दी गई है। 2 किलो चीनी खरीदने के लिए पहले दीगर सामान खरीदें, फिर चीनी मिलेगी, जबकि आटा ताहाल गायब है। अवाम की इस मुश्किल का अहवाल दिखा रहे हैं महमूद रियाज। हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर पर 19 आइटम में 8 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी गई है और बड़ा मीडिया के भी शोर करने के बाद जैसा कि देखेंगे चीनी अब यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन चीनी देने के लिए जो है आपको पहले बिल लेना पड़ता है। बिल लेने के बाद यहाँ पर आएंगे, फिर आपको यहाँ पर चीनी मिलेगी। इस वक्त भी लोग जो हैं, आपने क्या क्या कुछ लिया है और चीनी लेने का क्या तरीक़ेकार है? सर जी पता नहीं है, वो कह रहे हैं बिल बनाओगे तो उसके बाद चीनी मिलेगी, ना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें शॉर्ट हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर और भी हैं, ये इस वक्त हमारे से देखें। आपने ये कितनी चीनी ली है? सर 4 किलो चीनी दी। 4 किलो चीनी। 4 किलो चीनी। पहले बिल दिखाया? पहले बिल दिखाया। अच्छा। और ये देखिए कि जहाँ से यहाँ पर चीनी तो मौजूद है, लेकिन इनका यही कहना है कि पहले आप इसका बिल बनवाएंगे, बिल बनवाने के बाद फिर आपको जो है वो 4 किलो चीनी यकीनन। और अगर आप सिर्फ चीनी लेते हैं
अदालत उज़्मा के फैसले के असरात हैं, डॉलर ने रिवर्स गियर लगा दिया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 188 रुपये, 187 रुपये और 186 रुपये से भी नीचे आ गया है। डॉलर 188.18 रुपये से कम होकर 185 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि अदालत उज़्मा के फैसले के असरात, डॉलर ने रिवर्स गियर लगा दिया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। अब डॉलर 188.18 रुपये से कम होकर 185 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर ने रिवर्स गियर लगा दिया है और इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 188 रुपये, फिर 187 रुपये और 186 रुपये में ट्रेड कर रहा था। अब डॉलर 188 रुपये से कम होकर 185 रुपये का हो गया है। अदालत उज़्मा के फैसले के ये असरात मुरतब हो रहे हैं। अब डॉलर में नुमाया कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर जो है वो सस्ता हो गया है। गुज़िश्ता रोज डॉलर कारोबार के दौरान 3.25 रुपये महंगा होकर 189 रुपये तक पहुंच गया था, ताहम अब कम होकर 185 रुपये का हो गया है। अदालत उज़्मा के फैसले के असरात हैं, डॉलर ने रिवर्स गियर लगा दिया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 188 रुपये, 187 रुपये और 186 रुपये से भी नीचे आ गया है। डॉलर 188.18 रुपये से कम होकर 185 रुपये का हो गया है। गुज़िश्ता रोज डॉलर कारोबार के दौरान 3.25 रुपये महंगा होकर 189 रुपये की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था। आपको बता रहे हैं डॉलर कम हो गया है, 188 से 189 तक चला गया था, जो कि कम होकर 185 रुपये का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि ये असरात मुरतब हो रहे हैं अदालत उज़्मा के फैसले के बाद। डॉलर में कमी वाक़या हुई है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ हम देखा था कि डॉलर का कारोबार के दौरान 3.25 रुपये डॉलर महंगा हो गया था, जो कि 189 रुपये की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था, जो कि अब कम हो गया है। 185 रुपये का अब डॉलर हो गया है। आपको बता रहे हैं कि अदालत उज़्मा के फैसले के असरात हैं, डॉलर ने रिवर्स गियर लगा दिया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। गुज़िश्ता रोज डॉलर की ऊंची उड़ान थी, 189 रुपये की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था, जो कि कम होकर 185 रुपये का हो गया है। मज़ीद जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा, डॉलर 3 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया है। अभी बिल्कुल देखिए, इंटरबैंक मार्केट में आज जो है वो बड़ी कमी देखने में आ रही है इंटरबैंक ट्रेडिंग के दौरान। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से आज जो डॉलर पे जो बेहतरी देखी जा रही है कदर में, उसमें रुपए के अगर हवाले से बात करें तो इस वक्त 3 रुपये 18 पैसे की जो है बड़ी नुमाया कमी सामने आ रही है। और कल 188 रुपये से जो 18 तजावुज करने वाला डॉलर था वो आज 187 और 186 की सतह से भी नीचे आते हुए इस वक्त 185 रुपये की सतह पर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। एक दिन में पहली मरतबा देखने में आया है कि डॉलर की कदर में नुमाया जो है वो कमी आई है। 1.68% की जो है बेहतरी हुई है। मौसम माहिरीन जो है उनका कहना यह है कि 5 हफ्ते के दौरान पहली मरतबा डॉलर की कदर में जो है वो गिरावट देखी जा रही है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से जो एकदम इक़दाम किए गए, जिसमें न सिर्फ शरह सूद में जो है वो इजाफा किया गया बल्कि गैर जरूरी बरामदात पर जो 100% मार्जिन आयद किया गया, उसकी वजह से डॉलर की कीमत में आज नुमाया कमी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हबीब। कराची में गर्मी का राज है, समुद्री हवाएं बंद है, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इसी पर मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा, इस वक्त पारा कितना है? जी बिल्कुल, शहर क़ायद में गर्मी का राज बरकरार है और आज भी समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत अच्छी खासी महसूस की जा रही है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि आज जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है शहर में वो इंतहाई कम है और 20% नमी का तनासुब
तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है। शुमाल मगरिबी सिम से हवा की रफ्तार तकरीबन 12 नॉटिकल माइल है, लेकिन ये गर्म हवा है और शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शाम तक शहर में जो जुनूब मगरिबी सिमत है यहाँ से हवा बहाल होगी, जिसकी वजह से हवा ठंडी हो जाएगी और मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। गर्मी की शिद्दत में कमी जो है वो वाक़ होगी और ये जो गर्मी की हालिया लहर है आइंदा रोज़ भी बरकरार रहेगी। अलबत्ता इसके बाद बताया जा रहा है अदाकार अजफर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मिसाल आप है। जुलाई में मुनक्कद होने वाली IPPA अवार्ड्स पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशि से। ज़ुबैर, अदा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, नामवर अदाकार असफर रहमान इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असफर भाई। ये फरमा दीजिएगा, आईपा अवार्ड्स मुनक्किद होने जा रहे हैं, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, लॉलीवुड यकीनन तौर पर रिकग्नाइज होगा, इंटरनेशनल अवार्ड तकरीब है। आपके इस हवाले से क्या तासुरात हैं, क्या समझते हैं, कितनी खुश आइंद है इस तरह की तकरीबात? ये आईपा अवार्ड्स तो काफ़ी अरसे से ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है और पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा इमेज जाता है दुनिया भर में। मेरे ख्याल से एक शानदार प्लेटफॉर्म है और इस तरह के और इवेंट्स होते रहने चाहिए। अली मलिक साहब, मुख्तार चौहान साहब, आई थिंक इनका ग्रेट एफर्ट है। ये हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ मैनी ईयर्स। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मुल्क के लिए, हमारे टैलेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है। एक तासुर पैदा किया जाता है कि आईपा है तो आईफा की कॉपी की गई है। क्या समझते हैं, पाकिस्तानी अवार्ड तकरीब है, पाकिस्तान में मुनक्किद नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स मुनक्किद होते ही रहते हैं और आई थिंक पाकिस्तान का भी एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जो दुनिया भर में जाए और जितने लोग हैं उनके सामने मुल्क का एक इमेज है कि पाकिस्तान एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड कंट्री है। बहुत शुक्रिया जी असफर रहमान इस वक्त हमसे खुसूसी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर।